अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ब्लू कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं हूं मोहम्मद जमील। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे और प्रैक्टिकल भी करवाएंगे कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, वो चाहे एयर कंडीशनर का है, वो चाहे हमारे डिस्पेंसर का है, वो हमारे टीवी का हो, वो हमारी फ्रिज का हो, वो हमारे होम अप्लाइंसेस किसी भी चीज़ का हो, उस ट्रांसफार्मर को हम चेक किस तरह करेंगे, वो आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है या वो नहीं ठीक। तो उसका तरीक़ाकार आज ही इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ हम बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ायदा भी होगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा ट्रांसफार्मर के रिलेटेड। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं उसकी डायाग्राम से। ये मैंने उसकी एक डायाग्राम बनाई है। ये सबसे पहले हमने बनाई है कि जी उसकी कॉइल ठीक हो गया। ये दरमियान में हमने जो है वो उसकी रखी है कोर, जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर डाली होती है। ये हमने उसकी दूसरी तरफ की कॉइल डाल दी, ठीक है। ये तो होगी उसकी डायाग्राम। अब हमने देखना ये है कि ये ट्रांसफार्मर वर्किंग कैसे करता है, किस तरह करता है। ये आप देख सकते हैं कि एक कॉइल की एक साइड पे हमने मेन इनपुट दी है 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज़ की, दरमियान में हमने कोर डाली है। तो और कॉइल की आउटपुट वो हम पे डिपेंड करता है कि हम आउटपुट पे उसके 12 वोल्ट लेना चाह रहे हैं, वो उसके 36 वोल्ट लेना चाह रहे हैं, 8 वोल्ट लेना चाह रहे हैं, 15 वोल्ट या जितने भी, वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हम उसकी कितनी टर्न डालते हैं आउटपुट सेकेंडरी वोल्ट की, ठीक है। तो वो हम उस हिसाब से उसके वोल्टेज जो है वो तयन करते हैं, वो कितने वोल्ट आने चाहिए, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी कितनी कॉइल रख के वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है। तो अब एक इसका नाम हो गया, ये इनपुट होगी, ये आउटपुट होगी। दूसरा और इसका जो टेक्निकल नाम है वो इस साइड को हम कहते हैं प्राइमरी साइड, ठीक हो गया। और ये वाली है सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड हमेशा मेन वोल्टेज होते हैं, वो इसके अंदर वो हम देते हैं 220 इस साइड को। और ये जो सेकेंडरी साइड होती है ये हमारी जो वो आउटपुट की साइड कहलाती है। इसके ऊपर हम इस साइड से हम आउटपुट वोल्ट लेते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, एक चीज़ और हम इसमें सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का ट्रांसफार्मर है, लाइक इस तरह का है, या एक शेप इसमें और होती है, वो किट के अंदर फिक्स्ड होता है ये इस तरह का, ठीक है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ख़राब हो गया है या सही है, और अगर सही है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इसकी इन साइड कौन सी है और आउटपुट साइड कौन सी है। तो उसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो और उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुँच सके। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमने किस तरह चेक करना है। फॉर एग्जांपल हम डायाग्राम की अगर मदद से हम चेक करना चाहें तो ये हमारी जो प्राइमरी साइड है, इनपुट साइड है, इसके ऊपर हमने मीटर लगाना है, ठीक है। मीटर की होती हैं बेसिकली 2 प्रोब। हमने उसको सबसे पहले रखना है कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी पे रखने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मीटर मेरा सेट कंटिन्यूटी पे ही है। तो कंटिन्यूटी रखने के बाद हमने ये इसकी 2 प्रोबें हैं। एक साइड प्रोब को हम एनोड प्रोब कहते हैं और दूसरी को हम कैथोड प्रोब कहते हैं। तो आपने करना क्या है कि मीटर की दोनों प्रोब लेके एक प्राइमरी की जो साइडें हैं दोनों, उनके ऊपर आपने रख लेनी है इस तरह, ठीक है। जब आप इस तरह रखेंगे तो इसको कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए, और अगर ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है, उसकी प्राइमरी साइड ख़राब है। और अगर वो कंटिन्यूटी हमारी प्राइमरी साइड जो है वो शो कर रही है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर हमारा सही है, क्योंकि 95% चांसेस ये होते हैं कि अगर कंटिन्यूटी शो हो तो ट्रांसफार्मर ठीक होता है, अगर शो ना हो तो वो ख़राब होता है, उसकी जो है वाइंडिंग वो ओपन हो चुकी होती है। और बची आउटपुट साइड यानी कि उसकी सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड जो है वो नहीं ख़राब होती, तकरीबन 95% चांस, बल्कि 99% कह लेंगे चांसेस होते हैं कि आउटपुट साइड ख़राब इसकी नहीं होती। कभी कोई 100 में से कोई एक दफ़ा हो जाए ख़राब हो गई है तो वो एक अलग इशू है, अदरवाइज़ ये साइड ख़राब नहीं होती। अदरवाइज़ इसको भी चेक करने का तरीकाकार यही है कि जी अगर ये कंटिन्यूटी दे रही है साइड, हमें रीडिंग शो हो रही है तो ये साइड ठीक है, अगर नहीं दे रही तो ये ख़राब है। या इसकी बज़र भी बोल रही है तो फिर भी ये साइड ठीक है, और अगर बज़र नहीं बोल रही तो फिर ये ख़राब है साइड। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम फिज़िकली किस तरह चेक करेंगे। फ़िज़िकली हम इसी तरह ही चेक करेंगे। ये देख सकते हैं ये एक ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ये हमारे पास 2 प्रोब हैं, हमने कंटिन्यूटी पे मीटर रखा हुआ है। एक साइड को हम, ये हमारी फॉर एग्जांपल सेकेंडरी है या प्राइमरी है, इसका हम तयन बाद में करेंगे। ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी शो हो रही है, इसका मतलब ये हमारी साइड ठीक है।
और हम इसी तरह ये दूसरी साइड को हम देखेंगे। दूसरी साइड को आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमने ये देख सकते हैं आप कि हमने मीटर लगाया तो ये देखें रीडिंग ओहम में शो हो रही है, तो इसका मतलब ये साइड भी हमारी ठीक हुई। तो अब हम एक सवाल हमारा बच गया कि हम इस ट्रांसफार्मर का इस चीज़ का अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे, मीटर की मदद से किस तरह चेक करेंगे कि ये हमारी साइड सेकेंडरी कौन सी है और प्राइमरी कौन सी है, हमारी इनपुट साइड कौन सी है और हमारी आउटपुट साइड कौन सी है। क्योंकि समटाइम इसी तरह होता है कि दोनों ट्रांसफार्मर की जो साइडें हैं उनमें जो वायर उन्होंने बाहर निकाली होती हैं वो दोनों वायरों का कलर सेम होता है, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो उसका अंदाज़ा मैं आज आपको मीटर की मदद से आपने किस तरह चेक करना है उसका मैं आपको तरीका अभी बता देता हूँ कि आपने इस तरह चेक करना है। आपने दोनों साइडों को बारी बारी चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांसफार्मर की हमने साइड को लगाया और इसकी रीडिंग देखी 1.276 किलो ओम शो हो रही है, और इसी तरह हमने ये दूसरी साइड को निकाला। अब इस तरफ आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू ओहम में शो हो रही है। तो इससे मतलब ये हुआ कि जो हमारी रीडिंग जिस साइड की ज़्यादा हो वो साइड हमारी प्राइमरी साइड कहलाती है, हमारी इनपुट साइड कहलाती है, और जिस साइड की वैल्यू कम हो या बज़र बोले वो साइड हमारी जो है वो सेकेंडरी साइड कहलाती है, आउटपुट साइड होती है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें कि अगर वायर का कलर सेम हो वो तो हमें पता चल गया कि जी हमने मीटर की मदद से किस तरह चेक करना है। और दूसरी एक और आपको बात बता दूं मैं कि अगर जिस साइड की तारें थोड़ी सी मोटी होंगी, थोड़ी सी जो है ना वो हल्की नहीं होंगी, हल्की वाली साइड जो होती है वो होती है इसकी सेकेंडरी साइड आउटपुट। जिस साइड की तारें थोड़ी वज़नी होंगी, मोटी होंगी, उसकी गेज हैवी होगी, वो साइडें जो हैं वो हमारी होंगी प्राइमरी साइड। हल्की तारें सेकेंडरी साइड, वज़नी तारें हैवी तारें जिस साइड पे होंगी वो हमारी साइड होगी प्राइमरी साइड। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांसफार्मर के मुतालिक समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह चेक करना है, किस तरह आपको पता चलेगा कि वायर अगर एक जैसे रंग की हों तो किस तरह आपने चेक करना है कि कौन सी साइड प्राइमरी है और कौन सी साइड सेकेंडरी है, इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर लें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन टॉपिक को लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।